जज साहब की हिम्मत को सलाम। सच की आवाज दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। संविधान की रोशनी बुझाई जा सकती है, झुकाई नहीं जा सकती। जो न्याय के लिए खड़ा हो जाए उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, आज पूरे देश के सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ एक ही चर्चा है, जस्टिस माधव जामदार को सलाम। कोई दोस्तों सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि ऐसे जज ही लोकतंत्र की असली ताकत है, तो कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि संविधान की बात करने वाले देश को जज का सलाम। तो वहीं हजारों लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि एक जज की एक टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आखिर ऐसा जज साहब ने क्या कह दिया सुनवाई के दौरान कि सोशल मीडिया पर लोग खुलकर जस्टिस माधव जामदार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सलाम ठोक रहे हैं। दोस्तों, मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का है, जहां एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने मोदी और अमित शाह पर सख्त से सख्त टिप्पणी की है। यहाँ तक कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, देश की मौजूदा हालातों को देखते हुए जज साहब ने ये तक कह दिया कि नागरिकों को भारत सरकार अपना गुलाम बना रही है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जज साहब ने नागरिकों के विरोध के अधिकार, पुलिस की जिम्मेदारी और संविधान में मिले मौलिक अधिकारों को भी लेकर सख्त से सख्त जो है टिप्पणी की है। और मोदी सरकार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत कम मिलती हैं ऐसे खबरें वही जो खब बोल के देने के बाद ये लोगों का जो तलमलाना, जो तड़पना, जो भुने जाना जो रहता है ना, वो देखने लायक रहता भाई। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त इतना बुरा वायरल हो चुके हैं, हर जगह इनको सलाम किया जा रहा और इनकी सलाहियतों को, इनकी दिलेरी को, इनकी बहादुरी को सलाम किया जा रहा और उनके हक़ में दुआएं की जा रही। दुआओं का तो ऐसा अहतमाम हो रहा, यकीन मानिए आप लोग, कई जगहों पे उनकी हिम्मत अफजाई और उनकी दिलेरी और उनकी बेबाकी से जो उन्होंने जो जजमेंट दिया है, उसकी कोई आयते करीमा के दस्तरे बिछाकर उनके हक़ में दुआ कर रहे हैं कि ऐसे ही अपने फैसलों पे डटे रहे, ना उनको ये लोग खरीद सके, ना दबा सके, ना डरा सके। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, सलाम अर्ज़ है भाई, सलूट है उनको। जिस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पे जस्टिस की जो इतनी तारीफ मैं पहली मर्तबा देखा हूँ, जब से मैं देखता हुआ और करते हुए और सुनते हुए आया, सुनाते हुए आया हूँ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इश्यू है मुंबई हाई कोर्ट का, जहाँ पे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को ऐसे शब्द इस्तेमाल करे हैं, उन्होंने कर भी नहीं सकता भाई, वो दोहरा भी नहीं सकता। नहीं तो फिर उन्होंने तो बच जाते जो है सो हम ऐसा बोले बोल के जो है सो इनकी नीचे से ऊपर तक पूरी तपन तप्पा तपन तप्पा तपन तप्पा लप 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 चलता हो। इसलिए बगैर मौका दिए हुए अपना काम करेगा निकल जाना, वो अक्लमंदी बोलते हैं, उसको अक्लमंदी बोलते हैं। और मुंबई हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, ये तुम्हारे बाप की वो नहीं है अवाम, हिंदुस्तान की अवाम तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है जो तुम गुलाम बनाना चाह रहे हैं। और किसको गुलाम बनाना चाह रहे हैं तुम है कौन, कहाँ से आए तुम? और जो ज्यादती कर रहे हैं, जो अपने काले खवानीन जो थोप रहे हैं,
ये तुम्हारा ये चलने वाला नहीं है। इसलिए आवाम की शराफत को कमजोरी मत समझो। जो कर रहे तुम, तुम्हारा एक फैसला देशवासियों के हित के लिए नहीं है, ना देश के लिए। आज देश जो हालात से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार है तुम। वो सारे चीजें छोड़ दे के खाली अवाम के पीछे लगेंगे, जो दिल में आया कर देंगे, और अवाम को जो तुम्हारी गुलाम बना के रखेंगे, ये अवाम बनने वाली नहीं है। इसलिए तुम ये गंदगी को ख़त्म करो और सुधर जाओ तुम, और अपने फैसले, अपने डिसीजन जो लेने से पहले 4 मरतबा सोचा करो। ये क्या बात है भाई, बल्ले बल्ले हो गए। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।